We will study about deviation from Mendel's finding, the Mendel's laws. Deviation from Mendel's finding मतलब मेंडल ने जो मालूम किया था, मेंडल ने जो लॉज बनाए थे उसके अंदर डेविएशन। मेंडल ने क्या किया था, उसने पूरी रिसर्च सिर्फ एक प्लांट के ऊपर, पी प्लांट के ऊपर की थी। बाकी दूसरे पौधों पे, दूसरे जानवरों पे और इंसानों पर किसी पर रिसर्च नहीं हुई थी। मेंडल के इन्हीं लॉज को लेकर, इसी तरीके को लेकर आगे रिसर्चेस तो हमेशा शुरू रहती है। साइंटिस्ट जहाँ इसी में खोज में लगे रहते हैं। तो जो फर्दर साइंटिस्ट थे, मेंडल के गुजरने के बहुत ज़माने के बाद उन्होंने मेंडल के यही लॉज को फॉलो करके दूसरे प्लांट्स पर और एनिमल्स पर जब रिसर्च की तो उन्होंने वहाँ पर क्या पाया, डेविएशन पाया, उसमें चेंज पाया, तब्दीली पाई, थोड़ी सी तब्दीली जो थी, और उसको कहा गया नियो मेंडेलिज्म, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट मेंडेलियन रेशो, पोस्ट मेंडेलियन चेंजेस, पोस्ट मेंडेलिज्म है ना, मेंडल के बाद का पोस्ट मेंडेलिज्म, यानी मेंडल के जो लॉज थे वो उनमें थोड़ी सी चेंज आ रही है, तब्दीली आ रही है। उसने जो बताया, जैसे उसने जो मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक कैरेक्टर उभर कर आता है, डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है, और जिसका रेशो उसने बताया 3:1, वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। जीनोटाइप रेशो वही रहता है 1:2:1, लेकिन फिनोटाइप रेशो भी 1:2:1 आता है। अब ये कैसे हुआ है, मेंडल ने क्या बताया था, 3 पॉइंट्स बताए थे उसने अपने रिसर्च पे, जो उसने गार्डन पे भी किया था, कि जो सिंगल जीन रहता है, सिंगल ट्रेट जो आता है सिंगल जीन से, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं 2 अलील्स, है ना। दूसरा पॉइंट उसने बताया था कि 2 अलील्स शो इंटरएक्शन इन विच 1 इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंस। 2 अलील रहेंगे, इंटरएक्शन रहेगा उनके दरमियान, और जो शो करेंगे डोमिनेंस को, कंप्लीट डोमिनेंस को जो शो करेंगे। और तीसरा उसने बताया था कि जो जीन होते हैं वो डिफरेंट ट्रेड के होते हैं, और डिफरेंट ट्रेड के प्रेजेंट होते हैं ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, जो असर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली। डिफरेंट जीन, डिफरेंट ट्रेड, है ना, लेकिन वो असर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली। तो ये तीनों चीज़ें थी, यही चेंज हुआ है। ये जो पोस्ट मेंडेलियन या न्यू मेंडेलिज्म आया, इसमें क्या हुआ, सिंगल ट्रेड, सिंगल जीन, 2 अलील, लेकिन शोइंग इंटरएक्शन, क्या आया इसमें, ये चेंज हुआ। चेंज पहला क्या आया, सिंगल जीन, है ना, सिंगल ट्रेड, सिंगल जीन, लेकिन आगे क्या चेंज हुआ, 2 अलील के बाद इसमें आया इंटरएक्शन लाइक कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया गया। डोमिनेंस पूरा नहीं हुआ एक जीन, ना तो पूरा एक जीन रेसेसिव हुआ, बल्कि दोनों वीक हो गया। डोमिनेंट जीन वो अपना कैरेक्टर पूरा शो नहीं कर पाया, और उसके साथ देने के लिए रेसेसिव जीन ने भी अपने कैरेक्टर शो किए, जिस वजह से दोनों के कैरेक्टर मिक्सअप हुए और न्यू कॉम्बिनेशन आया, है ना। और तीसरा उसने क्या बताया, इसमें जो दूसरा है वो सिंगल ट्रेड, सिंगल जीन, और जिसमें है मोर देन 2 अलील्स, सिंगल ट्रेड, सिंगल जीन, लेकिन अलील्स जो है मोर देन 2
अलील्स आया, मोर देन 2 अलील्स, जिसकी एग्जांपल क्या है, मल्टीपल अलील्स है। इसके बाद तीसरा क्या हुआ, के, तीसरा पॉइंट मल्टीपल अलील वाला, ये दूसरा। तीसरा पॉइंट, सिंगल ट्रेट मोर देन 1 जीन, सिंगल एक ही ट्रेट के लिए, एक ही कैरेक्टर के लिए सिंगल ट्रेट मोर देन 1 जीन, जिसकी एग्जांपल क्या हुई, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना। क्या हुआ, ऊपर सिंगल ट्रेट सिंगल जीन 2 अलील, लेकिन यहाँ क्या हुआ, सिंगल ट्रेट सिंगल जीन मोर देन 2 अलील, और यहाँ भी सिंगल ट्रेट लेकिन मोर देन 1 जीन, एक से ज़्यादा। इस तरीके से ये चेंजेस आए, इसको कहा जाता है न्यू मेंडेलियम और पोस्ट मेंडेलियम। इसमें असली चीज़ क्या आया, जीन इंटरेक्शन आया। क्या दे रहा है, जीन इंटरेक्शन। अब ये जो इंटरेक्शन है जीन के दरमियान, इसके ऊपर से इसको यानी फिनोटाइपिक कैरेक्टर में जो एक्सप्रेशंस आए हैं उससे जाहिर हुआ है कि जीन के दरमियान इंटरेक्शन है। ये इंटरेक्शन 2 टाइप के हैं, इंटरेक्शन इज 2 टाइप। ये 2 टाइप में जो पहला है वो कहलाता है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक इंटरएक्शन। जब ये इंट्राजेनिक इंटरेक्शन है तो ये होता है ऑकर्स बिटवीन द allele of same gene, alleles of same gene, ये हमेशा याद रखना। इंट्रा है ना, इंट्राजेनिक जो होता है ऑकर्स बिटवीन द allele of same gene, और इसकी एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा को डोमिनेंस है ना। ये इसकी एग्जांपल है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की, जिसमें अलील जो होते हैं वो सेम जीन के होते हैं। इसमें और एक आता है, इट ऑकर्स आल्सो इन मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल अलील। ये तीनों जो रहेंगे ये इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में आएगा। और इसकी दूसरी जो टाइप है वो इंटरजेनिक है, इंटरजेनिक यानी कि नॉन अलीलिक, यानी ये एक अलील में नहीं रहेंगे। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन है ना, इसमें क्या रहेगा, ऑकर्स बिटवीन द allele of different gene, allele of different gene present on the same or different chromosome, present on same or different क्रोमोसोम है ना, जो सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या था, सेम जीन के अलील रहेंगे, यहाँ क्या रहेगा, अलील जो है वो डिफरेंट जीन के रहेंगे और डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी पाए जाएंगे, सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम पर है ना। और इसकी एग्जांपल क्या है, जो बहुत सारी एग्जांपल है, पीलियोट्रॉपी, पॉलीजेनी, एपिस्टाइसिस, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो पीलियोट्रॉपी और पॉलीजेनी है। एग्जांपल क्या है, पीलियोट्रॉपी, पॉलीजेनी, एपिस्टाइसिस है ना, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्राजेनिक। देखो इंटर यानी इसके अंदर है ना, इंट्रा यानी के दरमियान रहेगा है ना, सेम अलील के दरमियान, और इंटर यानी फिर वो
यानी यहाँ पे अलील की जगह क्रोमोसोम ले लिए है ना। ऑकर्स बिटवीन अलील ऑफ डिफरेंट जीन प्रेजेंट ऑन सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, इस तरीके से इसको याद रखना। यहाँ पर जो है तो सेम जीन है, यहाँ डिफरेंट जीन है, फ़र्क ये रहेगा। सॉरी, सेम क्रोमोसोम रहेगा, यहाँ डिफरेंट क्रोमोसोम रहेगा। इसको अच्छी तरीके से याद रखना, इंटर और इंटर में फ़र्क है ना। सेम जीन और ये वाला सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। अब इसमें सबसे पहली एग्जांपल देखेंगे हम, ये इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की पहली जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यहाँ पर क्या बताया है कि जो जीन रहते हैं, बोथ द अलील और जीन ऑफ अलीलोमार पेयर एक्सप्रेस देमसेल्व पार्शियली। क्या याद रखना है? एक्सप्रेस themselves partially, ये चीज़ आपको याद रखना है हमेशा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों जो अलील जीन हैं अलील के, वो अपने अलील और जीन है अपने आप को पार्शियली एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट भी नहीं है, कोई रेसेसिव भी नहीं है। यानी ना तो डोमिनेंट जीन है कि वो सप्रेस करेगा रेसेसिव जीन को, ना तो रेसेसिव जीन डोमिनेंट की वजह से सप्रेस होगा, बल्कि दोनों इक्वली प्रेजेंट होंगे यहाँ, दोनों पार्शियली प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होगी, मिक्सिंग होगी, कैरेक्टर जो है ब्लेंडिंग होगा, है ना। जिसकी एग्जांपल यहाँ जो प्लांट दिया है, जिसमें एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, उस प्लांट का नाम है मिराबिलिस जलैपा। मिराबिलिस उसकी जीनस है, जलैपा उसकी स्पेसीज है। इसका कॉमन नेम है 4 o'clock प्लांट, है ना। इस प्लांट में 2 टाइप के फ्लावर आते हैं, 4 o'clock इसका कॉमन नेम है। इसमें 2 टाइप के फ्लावर आते हैं, एक रेड फ्लावर आता है, रेड फ्लावर, और दूसरा पिंक फ्लावर आता है दूसरे प्लांट में। तो यहाँ क्या किया, उस साइंटिस्ट ने दोनों को क्रॉस किया। रेड फ्लावर जो है कैपिटल आर और पिंक फ्लावर को स्मॉल आर लिया, वही मेंडल के जैसा। रेड को डोमिनेंट बताया, और ये वाइट है, पिंक नहीं, वाइट फ्लावर स्मॉल आर, ये वाइट को लिया। आप दोनों के दरमियान हम क्रॉसिंग देखेंगे तो जो F1 हाइब्रिड आई वो कैपिटल आर स्मॉल आर में लिया। अब इसको हम करके देखेंगे किस तरीके से आता है ये। अब यहाँ हम लेंगे पेरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पेरेंट है ना, उसकी फिनोटाइप जो रहेगी, फिनोटाइप हम क्या ले रहे हैं, रेड फ्लावर क्रॉस्ड बाय वाइट फ्लावर। अब इसकी जीनोटाइप लेंगे, रेड की कैपिटल आर और वाइट की स्मॉल आर, मेंडल के जैसा ही गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब होमोजाइगस कंडीशन है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, कैपिटल आर रहेगा क्रॉस्ड बाय, यहाँ भी होमोजाइगस कंडीशन है, रिड्यूस टू हाफ स्मॉल आर। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन का टाइम होगा, है ना, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ऑफस्प्रिंग जाएगा, उसमें क्या मिलेगा हमको, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये है F1 हाइब्रिड। अब अगर यहाँ तक बिल्कुल मेंडल के जैसा ही, अगर ये मेंडल में होता तो कैपिटल आर के प्रेजेंस में हम इसको लिखते कि ये डोमिनेंट है और रेड फ्लावर आएगा, लेकिन उसकी जगह यहाँ पर क्या होता है, ये आता है पिंक फ्लावर, और यहाँ पे कैरेक्टर जो होते हैं दोनों इक्वली, यहाँ पे जो हो रहा है दोनों के कैरेक्टर मिक्सअप हो रहे हैं और पिंक फ्लावर हमको यहाँ पे मिल रहा है ना, कैरेक्टर ब्लेंडिंग हो रही है। जब इस तरीके से मिक्सिंग होती है तो यहीं से आता है मेंडेलियन डेविएशन। अब इसको हम देखेंगे, इसकी F2 जनरेशन किसके ज़रिए देखेंगे हम, मेंडल ने क्या किया था, ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड की ऑन सेल्फिंग की थी। तो यहाँ कैसे रहेगा, पेरेंट फिनोटाइप हम क्या ले रहे हैं, F1 जो आया हमारा पिंक फ्लावर क्रॉस्ड बाय पिंक फ्लावर। अब इसकी जीनोटाइप लेंगे हम, जीनोटाइप रहेगी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड बाय कैपिटल आर स्मॉल आर। अब गैमेट फॉर्मेशन
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन है, क्रोमोसोम नंबर सेम, गैमेट्स आर सेग्रीगेट, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड बाय यहाँ भी वही हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब गैमेट फॉर्मेशन इस तरीके से। अब यहाँ हम लेंगे पुन्नेट स्क्वायर, पुन्नेट और चेकर बोर्ड लेंगे, है ना। अब इसके ज़रिए करेंगे पुन्नेट स्क्वायर जो यहाँ पर बनेगा, इसमें क्या रहेगा, ये मेल को शो कर रहा है ऊपर का, ये फीमेल को शो कर रहा है। कॉलम कितने बनेंगे 2, रोज़ कितनी बनेगी 2, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ क्रॉसिंग होगी, क्या मिलेगा ऑफस्प्रिंग, कैपिटल आर, ये आर इसको क्रॉस करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, बिल्कुल वन एंड द सेम मेंडल के जैसा ही पूरा पुन्नेट बना, पूरे ऑफस्प्रिंग। लेकिन जब हम इसकी फिनोटाइप देखेंगे, कैपिटल आर दोनों हैं तो ये रेड है, एक कैपिटल आर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ बजाय रेड के क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। कैसा मिल रहा है हमको, पिंक। उसके बाद यहाँ भी वही है, ये क्या रहेगा, पिंक, है ना। और ये आएगा वाइट। तो हमको क्या मिला यहाँ पे, न्यू मेंडेलियन जीनोटिपिक रेशियो। जब हम यहाँ देखेंगे तो जीनोटिपिक रेशियो आ रही है 1 जो है तो कैपिटल आर मिल रहा है, और 2 जो है कैपिटल आर स्मॉल आर मिल रहे हैं, और 1 जो है स्मॉल आर स्मॉल मिल रहा है। अगर इसी को हम फिनोटाइप देखते हैं क्या आ रही है, फिनोटाइपिक रेशियो, तो क्या चेंज आया, 1:3 की जगह आया 1 रेड आया, 2 पिंक आया और 1 वाइट आया। ये मेंडल से डेविएशन मिला इस प्लांट के अंदर। बजाय F2 जनरेशन में 1:3 रेशो के क्या आया, 1:2:1। जीनोटाइप उसकी सेम आई एज लाइक ए मेंडल, लेकिन फिनोटाइप चेंज हो गई। वहाँ हमको क्या मिला, जो हाइब्रिड मिलता था मेंडल में उसकी जगह डायरेक्टली यहाँ पिंक कलर आया, वो आया मेंडल का पिंक कलर। 2 पिंक कलर्स है ना, और 1 वाइट आया, 1 रेड आया। इस तरीके से ये मेंडल से डेविएशन हुआ, फिनोटाइपिक रेशो यहाँ पर चेंज हुआ, है ना, जीनोटाइपिक रेशो हुआ। तो यहाँ ये कंप्लीट होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें कैरेक्टर की मिक्सिंग और ब्लेंडिंग होती है और दोनों का कलर और कैरेक्टर मिक्स होकर आता है। जैसे यहाँ ने हम मिराबिलिस लैफा में पिंक और वाइट फ्लावर से, रेड और वाइट फ्लावर से हमको पिंक फ्लावर मिला F2 जनरेशन से। यहाँ ये कंप्लीट होता है।